दुनिया में रूस इकलौता ऐसा देश है जिसके पास समुद्र में तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसे लोमोसोनोव जहाज पर तैनात किया गया है रूस के द्वारा। रूस ने इस तकनीक को भारत को देने की पेशकश की है। कहा है कि इसे मैं भारत को देने के लिए तैयार हूँ। आइए जानते हैं कि समुद्र में तैरते हुए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ये होते क्या है, ये भारत के लिए क्यों खास है, इसके बारे में भी समझेंगे। भारत इसे क्यों लेना चाह रहा है, अब भारत के लिए कितना ज्यादा कारगर हो सकता है। तो आइए समझते हैं इसे डिटेल से। रूस ने नई दिल्ली यानी भारत को ऐसी परमाणु तकनीक देने की पेशकश की है जिससे भारत की क्षमता में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी है जिसका नाम है रोसाटाम। रोसाटाम ने भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ये देने का ऑफर किया है। जैसा कि शिप देख सकते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसे शिप में लगाया गया है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी इसे आसानी से ले जाया जा सकता है। और इसका जो संचालन और तकनीक और संचालन करने की जो टेक्निक है वो भी देने के लिए ऑफर किया है। जो कंपनी का नाम है रोसाटाम, जो रूस की सरकारी कंपनी है। भारत सहित दुनिया के अन्य देश भी ये जो पावर प्लांट है, ये जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही। वर्तमान में रूस के पास दुनिया का इकलौता पानी पर तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो एकेडमिक लोमोनोसोव जहाज पर लगाया गया है। यह वर्तमान में पेवेक द्वीप में बिजली सप्लाई कर रहा है। ये जो पेवेक द्वीप है ये कहाँ है, आइए देखते हैं इसको मैप की सहायता से। यहाँ पर देखिए इसे शिप में लगाया गया है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये जो एक शहर है आर्कटिक ओशन में, जो आर्कटिक ओशन है उसी पर एक बंदरगाह शहर है रसिया का, यहाँ पर देख सकते हैं मैप में। इसका नाम है पेवेक बंदरगाह। पेवेक शहर के अंदर पेवेक बंदरगाह है। इसे बिजली सप्लाई करने के लिए इसी फ्लोटिंग पार्क जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस शिप में इसे फिट किया गया है। इसके माध्यम से ये बिजली इस शहर को सप्लाई आसानी से किया जा रही है। तो आइए जानते हैं कि जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर से ये होता क्या है। भारत और रूस के बीच जमीन पर आधारित तो बड़े-बड़े जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो तो लगे ही हैं, लेकिन जो फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये छोटे मॉड्यूलर्स होते हैं। इसे भी भारत को देने के लिए रूस ने पेशकश किया है कि आप ले लो, जिन्हें जहाज पर लगाया जा सकता है। ये परमाणु पावर प्लांट बेहद कम लागत में और कार्बन उत्सर्जन भी कम करते हैं और बहुत कम ही लागत में इसे बनाया जा सकता है। ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसे किसी भी शिप में फिट किया जा सकता है कि जो एक स्थान पर समुद्र में एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ये 24 घंटे तक जो बिजली है इसकी आपूर्ति आसानी से कर सकते हैं। ये जो फ्लोटिंग परमाणु रिएक्टर है ये क्यों खास है, इसके बारे में भी एक बार समझ लेते हैं। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी तक मोटे तौर पर कहाँ पर डिपेंड्स है, जो थर्मल पावर प्लांट से यानी जो कोयले से चलता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो हाइड्रो पावर से उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं यानी कि ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो अभी बात हो रही है नेट जीरो की, नेट जीरो मतलब कि जो कार्बन का उत्सर्जन है कम करना। ये जो थर्मल पावर प्लांट है यानी जो कोयले से संबंधित जो ऊर्जा प्रणाली है इससे बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो जो नेट जीरो है यानी कार्बन उत्सर्जन को जीरो करना, शून्य करने की जो प्रथा इस प्रयास काफी तेजी से चल रही है, उसमें ये जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए अब भारत के लिए क्यों खास है, क्योंकि भारत का जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है जो भारत का सुदूर दक्षिण में स्थित है, ये समुद्र के बीच में ही है इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में ये स्थित है अंडमान निकोबार समूह। भारत का ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स एक ऐसा आइलैंड्स है जहां भारत की तीनों सेनाओं की जो त्रिस्तरीय कमांड्स है वो यहाँ पर स्थित है। त्रिस्तरीय कमांड्स मतलब भारत की जो एयरफोर्स है, भारत की जो थल सेना है और भारत की जो जल सेना है, तीनों ही सेनाएं का जो कमांड्स एरिया ये अंडमान निकोबार में रहती है। लेकिन इनको ऊर्जा की सप्लाई कहाँ से होती है, जो त्राइस्तरीय कमांड्स भारत की अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। यहाँ पर जीवाश्म ईंधन से संबंधित एक जनरेटर है, इसी जनरेटर के माध्यम से यहाँ पर ऊर्जा सप्लाई होती है। तो भारत के लिए बेहद खास हो जाता है जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, क्योंकि समुद्र के बीच में ही स्थित है अंडमान निकोबार। फिर भारत का जो लक्षद्वीप है ये भी समुद्र में ही स्थित है, भारत के राइट साइड में है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। वहां पर बिजली की आपूर्ति करने के लिए भारत को जरूरत है फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जो भारत तकनीक दे रहा है और फ्लोटिंग पार्क भी दे रहा है। ये भारत के लिए काफी कारगर हो सकती है। दुनिया में जैसे जैसे ऊर्जा प्रणालियों की काफी मांग हो रही है,
और एक तरफ ऊर्जा की मांग हो रही बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ ये डिमांड उठ रही है कि जो कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन का जो इमिशन है, इसे कम किया जा सके। तो इसे कम कैसे किया जा सकता है? जहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन, बिजली का हम ऐसा उत्सर्जन करें जिससे कार्बन का जो उत्सर्जन है काफ़ी कम हो जाए। तो इसके लिए जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा कारगर हो सकता है। नौसेना जहाज़ों और जो आइस ब्रेकर है, इसमें परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 60 सालों से इसका इस्तेमाल तो इसमें किया जा रहा है। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये काफ़ी अलग है क्योंकि तैरते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये हीटिंग, हाइड्रोजन उत्पादन समेत कई कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कई कामों के लिए जो कार्बन बिजली है, वो पैदा कर सकता है। फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किसी कारखाने में भी बनाया जा सकता है, किसी भी कारखाने में इसे आसानी से बनाया जा सकता है और इसे शिप में फिट किया जा सकता है। जब शिप में फिट किया जा सकता है तो ये आसानी से कहीं भी इसे ले जाया जा सकता है। भारत का जो अंडमान और लक्षद्वीप है, ये सुदूर में स्थित एक रणनीतिक क्षेत्र है। भारत का सुदूर में स्थित रणनीतिक क्षेत्र है। वहां पर बिजली सप्लाई करने के लिए जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो इकलौता जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर है, इकलौता ऐसा देश है रसिया जिसके पास है। इवन चाइना और अमेरिका के पास भी ऐसी तकनीक नहीं है कि जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सके। लेकिन हाल ही में भारत ने ऑफर किया है कि इसको भारत को ऑफर किया है कि आप जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये आप ले सकते हैं। ये रसिया देने के लिए तैयार है। इवन ये प्लांट ही नहीं दे रहा है रसिया, तकनीक भी देने के लिए ऑफर किया है। अगर भारत इसे ले लेता है तो भारत जो सुदूर इलाका है भारत का, खासकर जो समुद्री इलाका लक्षद्वीप है भारत का, और उसके बाद जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, वहां पर जो अभी जीवाश्म संबंधित जनरेटर से बिजली सप्लाई की जाती है, उसके जगह भारत फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई कर सकता है। इससे भारत की जो ऊर्जा जरूरत है काफी बढ़ सकती है। अब जो कार्बन इमिशन है उसे भी कम किया जा सकता है। और इसके बाद जो नेट जीरो की भारत का जो टारगेट रखा गया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो यानी कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के लिए जो प्रतिबद्धता है भारत की, उस लक्ष्य को हासिल करने में भी भारत को आसानी होगी। ये था न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में और भारत के लिए कितना खास है उसके बारे में बताया। अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।